हेलो बच्चों, तो एक्सरसाइज 7.4 पे हम लोग आ चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज है, फटाफट चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या कह रहा है भाई कि इफ़ -4,3 एंड 4,3 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। सिंपल है। अच्छा, एक और चीज़ दे रखी है, गिवन दैट ओरिजिन लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। नो प्रॉब्लम, आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे, दो तो गिवन है, एक आप लेट करेंगे x, y। सिंपल, ठीक है। यहाँ हमने लेट कर लिया पॉइंट को x, y। कुछ देख लिया बेटा, फिगर को आप मत देखिएगा, ये बाद में देखना है, बाद में करना है। आपको पहले सॉल्व करके x और y निकालना पड़ेगा ना। तो यस, सबसे पहले हम लेंगे 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस। आप कोई से भी ले सकते हैं। अगर ये a है और ये b है और ये c है, तो बेसिकली ये लोग पहले जो निकाल रहे हैं डिस्टेंस, ये BC का निकाल रहे हैं। तो 2 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये वाले, AB, BC, CA। आप अपने हिसाब से डिस्टेंस निकालिए। आप अगर पॉइंट 4 पे आ गए हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ये सब प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और नहीं देखी है, बेसिक नहीं पता है, तो सीधा लॉन्ग क्वेश्चन पे बिल्कुल आना भी नहीं चाहिए आपको। अब हमारे पास क्या हुआ, 2 तो आई इक्वेशन और एक आई वैल्यू। बहुत सिंपल है। पहली और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करने पे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, और बाद में उस x को उठा के आप फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख दो तो y मिल जाएगा, ठीक है ना। और इक्वल में आप चला सकते हो 8 को। देखो यहाँ पे इन लोगों ने 8 को इक्वल में चलाया हुआ है। अब अपने हिसाब से कैलकुलेशन करिएगा। मेन पार्ट तो ये होता है कि शुरुआत क्या करी जाए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद आपको पॉइंट मिल जाएगा x और y का, आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी एंड यू विल गेट द थर्ड पॉइंट। यही पूछा है ना, यस, थर्ड वर्टेक्स, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा आपको। y की वैल्यू ये आ रही है हमारे सामने एंड x की वैल्यू 0 आ रही है हमारे सामने, ठीक है। अब ये रहा मेरा फाइनल पॉइंट। एक बार आप चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रिंटिंग चीज़ों में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, तो उससे कोई बड़ा इशू नहीं होता है। बस ये है कि आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन ज़रूर चेक करना। कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमको आप बता सकते हो, और ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ हम प्री बोर्ड्स तक रहने वाले हैं आपके साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PDF सॉल्यूशंस, डाउट्स, सब कुछ आता रहता है। सैम्पल पेपर्स, जो भी हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं, जो भी वहाँ से इम्पोर्टेंट होता है, वो सब कुछ हम ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। एक बार जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कटा हुआ है। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। कहाँ गया, ये रहा, और ये नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द पॉइंट्स A आपको दे रखा है x1 y1, B दे रखा है, C दे रखा है, ये वर्टिसेस है। फिर द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D। ओके, और ये एक ट्राइंगल है बेटा, ये A है, ये B है, C है, तो मीडियन जो है BC पे D पे मिल रहा है। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पे गिरता है। इट मीन्स BD इक्वल होगा DC के। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। बहुत सिंपल है। वी हैव B कितना है बेटा, x2, y2, और C है हमारे पास x3, y3। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, x वालों को /2 और y वालों को प्लस करेंगे /2। ये आ गया हमारा मिड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP PD 2:1 है। ओके, AD पे कहीं पॉइंट P है, ओके, और आपको दे रखा है इसका रेशियो 2:1। आप इसे ऐसे लिख लीजिए, अगर ये A है, ये D है और ये P है, और इसका रेशियो आपको दे रखा है 2:1। यहाँ लगाया गया है सेक्शन फार्मूला। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और D के बेटा कोऑर्डिनेट्स अभी आपने निकाले हैं, ये हैं x2 + x3/2 और ये y2 + y3/2। यस, अब P के पॉइंट्स पूछे हैं आपसे, तो ये रहा आपके सामने पूरा सोल्यूशन। आप आराम से इसके अंदर निकाल सकते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखें, P मिड पॉइंट तो नहीं है, नहीं, P रेशियो में दे रखा है, तो आपका सेक्शन फार्मूला ही लगेगा। ये सेक्शन फार्मूला लगा रखा है इन लोगों ने। m x2, ये m है ना, m इसे ऐसे दिखाते हैं, ये m है, m ये x2 है, प्लस n x1/m + n, ऐसे ही ये बना है y वाला। यू वुड गेट द पॉइंट P, नो प्रॉब्लम। बस क्या है, नंबर्स की जगह वेरिएबल्स ने ले ली है, x y ने ले ली है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्लो में करते जाओ, गुनगुनाते जाओ, मस्त रोके करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन BE एंड CF। ओके, दो मीडियन और हैं बेटा। यहाँ से अगर थोड़ा रब करूँ इसको तो BE और CF, ये दो और ही जा रहे हैं मीडियंस। यहाँ पे Q और R पॉइंट गिर रहे हैं BE CF पे। BQ और BE है ये, अच्छा CF ये है, तो BQ और QE का रेशो 2:1 है, और CR यहाँ कहीं R है, RF का 2:1 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये बिल्कुल सेम। ये मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, इसका फिगर ये रही। आप आराम से इसको फुर्सत से आराम से पॉज करके देख के समझ के कर सकते हैं। कोई दिक्कत आया तो मुझे आप बता सकते हैं। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है तीनों को प्लस करके सम ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, यहाँ पे x वाले और यहाँ पे y वाले, ठीक है। यहाँ आएगा x वाले, यहाँ आएंगे y वाले, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यहाँ y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यहाँ x1 वाले, यहाँ y1 वाले, ये रहा हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ़ द पॉइंट ABCD फॉर्म्स अ पैराग्राम, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड हाइट ऑफ पैराग्राम टेकिंग AB एज बेस। कोई दिक्कत नहीं है। अब A पूछा है आपसे ये, तो यहाँ आप मिड पॉइंट लगा सकते हो। पैराग्राम के बेटा मिड पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, AC और BD के मिड पॉइंट इक्वल होंगे, तो मिड पॉइंट के फॉर्म में लगा के यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A। अब मेन चीज़ है हाइट पूछी है, हाइट के लिए यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑल्सो, है ना। लेकिन इसमें एक और चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास है क्या क्या, हम पे है क्या क्या। हम पे D पॉइंट है, हम पे P पॉइंट है, और अगर हम देखें तो हम पे इन लोगों ने स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करा है। अब स्लोप तो क्लास 10th में है ही नहीं, तो मैं चाहूँगा ये वाला कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ना लगाएं, एंड ये सब बिल्कुल ना लगाएं आप, ना, इससे तो बहुत बौखला जाओगे आप। आपको A मिल गया। अब आपको मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। हाइट ऑफ पैराग्राम निकालने के लिए, पैराग्राम का हमारे पास डायगोनल्स अनइक्वल है, ओके, और ये दे दिया इसने हमको यहाँ से। तो इसका ना बस हाइट वाला पार्ट करना, और अगर ए वाला पार्ट करना, और हाइट निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड द एरिया। अगर एरिया होता हमारे पास तो हम इजीली हाइट निकाल लेते। हालांकि इसमें एक काम हो सकता है, इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला जो कटा हुआ है इस साल, वो लगा के हम आराम से इसका निकाल सकते हैं एरिया, और यही एरिया फिर दूसरे वाले का भी होगा, और दोनों एरिया को जोड़ के हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ पैराग्राम। और एरिया के इक्वल में हम अगर बेस इंटू हाइट रखें तो हमें हाइट मिल सकती है। तो ये वाला पोर्शन आप कट करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे एरिया का। और ये जो लिखा हुआ है ये सब चीज़ें बेटा क्लास 11th में पढ़ोगे आप, स्लोप वगैरह के बारे में, इसमें है ही नहीं क्लास 10th में। तो स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर स्टैंडिंग ऑन रो इन रो, ही क्वेश्चन शायद NCERT में भी इस टाइप का, उसमें जो मेन बुक है। एंड कॉलम इन देयर, ठीक है, ABCD दिख रहा है, ठीक है, पोजीशन पे खड़े हैं। इज इट पॉसिबल टू प्लेस जसपाल इन द ड्रिल इन सच अ वे दैट ही इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ 4। क्या हम कहीं पे जसपाल को बिठा सकते हैं इस पूरे चार्ट के अंदर, कि कहीं पे जसपाल बैठ जाए कि वो इन चारों से ABCD से बराबर दूरी पर हो, कहीं बीच में बैठ जाए। तो अगर हम देखें तो ये लाइन बेटा कुछ ऐसी आ रही है, ये लाइन सीधी जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये जा रही है कुछ ऐसी। अगर यहाँ जसपाल बैठ जाए तो ये 1 2 3 4 तो यहाँ दूर है, 1 2 3 4 ही यहाँ दूर है, 1 2 3 4 ही दूरी यहाँ पर है, और 4 ही दूरी यहाँ पर है। तो बैठ तो रहा है भाई। अब इसे कैसे करेंगे, आप लगाएंगे इसके अंदर मिड पॉइंट। उसके लिए एक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप देखो चार्ट पढ़ो अच्छे से। तो ये देखो 3,5 ये हो गया A। B कितना होगा, B है बच्चे 7,9। C कितना होगा, C है बच्चे 11,5, और D है 7,1। आप बस आपस में मिड पॉइंट निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कि सामने आपका सॉल्यूशन है, इसे आराम से आप देख सकते हो। इन लोगों ने डिस्टेंस यूज़ करा हुआ है। अच्छा हाँ, डिस्टेंस की जगह आप ग्राफ पे ड्रॉ करके मिड पॉइंट भी निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 7,5। चेक करते हैं इसका आंसर है क्या, है ना। बहुत प्यार से मिल रहा है तो आंसर देखो 7,5 ही मिल रहा है। तो कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत टुल्लू पुल्लू सा क्वेश्चन था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आयुष ने स्टार्ट करा वॉक करना अपने घर से ऑफिस तक। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आयुष का घर देखो ये रहा, ये जा रहा है ऑफिस। अब दो रास्ते हैं, एक तो ये है कि वो पहले बैंक जाए, बैंक से जाए अपने बेटी के स्कूल, उसके बाद जाए ऑफिस तक, और एक क्या है कि सीधा जो है अपना ऑफिस पहुंच जाए।
अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे बेटा, क्वेश्चन कह रहा है, यही पूछेगा कि व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयुष इन रीचिंग हिज ऑफिस। अगर वो जो है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू, हाँ डायरेक्टली ना जाके अगर वो ये ऐसे जाए, पहले बैंक जाए फिर स्कूल जाए, तो कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगा। बहुत सिंपल है, अब हाउस से बैंक तक का डिस्टेंस निकालो, बैंक से स्कूल तक का, स्कूल से ऑफिस तक का, और इन तीनों को जोड़ दो और ये हो जाएगा हमारे पास एक आंसर। ठीक है, अब हाउस से डायरेक्ट निकालना ऑफिस तक का, ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, अब बस आपको डिफरेंस मिल जाएगा, इनको माइनस कर लो। बहुत सिंपल है, इन सब पे कॉइन्स भी दे रखे हैं, ये आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है। ये 5, 10, 12, ये हो गया 27, यस। और सीधा जाओगे तो इतना बैठ रहा है डिस्टेंस, दोनों को माइनस कर लो एंड यू विल गेट द आंसर 2.4। एंड इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म, चैप्टर भी ख़त्म। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लेना। और हाँ यार, थोड़ा वैसे मैं बोलता नहीं हूँ ये चीज़, बट अब मैं बोलूँगा ये चीज़, बिकॉज अब मेरे को अंदर से भी लग रहा है कि यार सब्सक्राइबर्स मतलब और अच्छे खासे हैं हमारे पास, पता है मुझे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, एजुकेशन कंटेंट के अंदर ना क्या होता है कि अब 10th का बच्चा है, अब मैं 10th की वीडियोस डाल रहा हूँ, तो 11th वाला 12th वाला क्यों देखेगा। तो ये होता है एजुकेशन के अंदर, सब्सक्राइबर्स दिखते हैं हज़ारों में और व्यूज़ आते हैं 100 की गिनती में। मुझे किसी चीज़ से शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एकदम खुश हूँ, मस्त चल रहा है, जितने भी व्यूज़ हैं कोई दिक्कत नहीं। बस यार अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है ना, थोड़ा सब्सक्राइब कर लो। पर डे 10-15 सब्सक्राइबर भी अगर आएंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, आपके लिए फ्री है, हमारे लिए थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर किसी से करवा सकते हो तो करवा दो, धीरे धीरे उसका रेट बढ़ेगा तो हम और इंटरेस्ट के साथ मेहनत कर पाएंगे। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, बाकी तो प्यार है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में अब बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप इन टच, लव यू ऑल।